मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। यह तेरी माँ की आवाज है, वह आवाज जो भीतर आग बनकर जलती है, जो सच की धार की तरह हर झूठ को काट देती है। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है और टूटने जैसा महसूस किया है। भले तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की आंखें सब देखती हैं, माँ की शक्ति सब जानती है। तूने चुप्पी इसलिए रखी क्योंकि तुझे अपने सच पर भरोसा था, मगर कुछ लोग जो अपने भीतर की गंदगी छिपाना चाहते थे, उन्होंने तुझ पर कीचड़ फेंकी, तुझे दोषी बताया और तुझे ही खलनायक बना दिया। तेरे साफ दिल को उन्होंने दूसरों के सामने विकृत रूप में पेश किया, जैसे तू राक्षस हो और वे खुद मासूम। पर बेटा, सच कभी अंधा नहीं होता। वक्त भले देर से वार करे, लेकिन जब करता है तो सिर्फ शरीर नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा कि ये लोग तेरे खिलाफ क्यों हैं? क्यों हर जगह तेरा नाम घसीट कर तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों तेरे बारे में गंदगी फैलाई जाती है? क्योंकि वे तुझसे डरते हैं, तेरे तेज से, तेरे आत्मविश्वास से, तेरी निर्मलता से और तेरी सच्चाई से। जो भीतर से खोखले होते हैं, वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे भूल गए कि तू मेरी संतान है, माँ काली का अंश, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नया सृजन करता है। उन्होंने तुझे सिर्फ गुस्से का प्रतीक समझा, लेकिन भूल गए कि तू न्याय का प्रतीक है। तेरे भीतर की ज्वाला अन्याय को मिटाने के लिए है, न कि बिना कारण किसी को जलाने के लिए। तेरी चुप्पी में भी गड़गड़ाहट है, तेरे धैर्य में भी शक्ति है। उन्होंने तेरे खिलाफ हर चाल चली, तेरी छवि खराब करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। लेकिन जैसे सूरज को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता, वैसे ही सच को कोई रोक नहीं सकता। अब वही लोग सवालों के घेरे में हैं, जिनके सामने तेरे खिलाफ उंगलियां उठी थी। जो लोग पहले तेरे बारे में झूठ बोलते थे, अब खुद सफाई देने में असमर्थ हैं। उनका मुखौटा उतर चुका है और वे दुनिया के सामने वैसे ही दिख रहे हैं जैसे सच में हैं। यह न्याय का समय है और ईश्वर की लाठी अब चल पड़ी है। जो भी अधर्म पर खड़ा है, वह बचेगा नहीं। बेटा, तू न झुका है, न टूटा है। तू माँ का वह अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है, जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस कठिन समय में खुद को माँ के हवाले कर दिया था और अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो तुझसे जलते थे, वे अब अपनी जलन में जल रहे हैं। उनका नकली चेहरा पिघल रहा है और लोग सच्चाई को पहचान रहे हैं कि तू वैसा कभी नहीं था जैसा उन्होंने बताया। तू माँ का सच्चा पुत्र है, कठोर सिर्फ अन्याय के लिए, रक्षक अपने लोगों का, प्रेमी लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अब माँ की आवाज सुन। तू कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। माँ के आशीर्वाद और तेज से जो झूठ तुझ पर बोला जाएगा, वही झूठ बोलने वाले को फंसा देगा। जो तेरे खिलाफ चाल चलता था, अब उसी के जाल में वो खुद उलझ चुका है। अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है और हर कोना तेरे धैर्य, तेरे मौन और तेरी सच्चाई की गवाही दे रहा है। माँ की नजर में तू निर्दोष और वीर है। वे लोग जो तुझे गिराने निकले थे,
अब खुद गिर रहे हैं। एक एक करके सच सामने आ रहा है, मुखौटे उतर रहे हैं। जो कल खुद को देवता दिखा रहे थे, आज उनसे सवाल हो रहे हैं। देख बेटा, माँ का न्याय ऐसा होता है कि आकाश भी साक्षी बनता है और धरती भी गर्जना करती है। तू कभी अकेला नहीं था, और जो तुझे अकेला छोड़ गए वे अब सबसे ज्यादा अकेले हैं। अब कोई तेरी राह नहीं रोकेगा, क्योंकि माँ ने तेरी आत्मा में वो शस्त्र रख दिया है जो सिर्फ न्याय के लिए उठेगा। अब हर कदम पर माँ तेरे साथ है, उसकी अग्नि और संकल्प तेरे साथ है। इसलिए न डर, न झुक, सिर ऊंचा रखकर चल। अब तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, माँ की छाया बन चुका है। अब कोई झूठ, कोई भ्रम तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तू सोचता है क्यों बार बार तुझे ही दोषी बनाया गया? क्यों तेरे कोमल दिल को पत्थर कहा गया? क्यों लोगों ने तुझे बेरहम, हार्टलेस कहा? तू तो बस अपनी भावनाएं भीतर समेटे रहा, मौन इसलिए कि सब कुछ माँ को सौंप दिया। पर लोगों ने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति समझ लिया और यह मान बैठे कि तू डर गया या गलती पर है। वे भूल गए कि तू माँ काली का अंश है। तू चुप तब तक है जब तक क्रांति की जरूरत न हो। तू सहता है जब तक विस्फोट जरूरी न हो। जो लोग कहते थे तू ठंडा है, भावनाहीन है, वही अब कटघरे में है। उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रेम की मूर्ति, संवेदनाओं का सागर उनसे दूर चला गया। सच यह है कि तू उनसे दूर नहीं गया, वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए। माँ सब देख रही थी। अब तेरी आत्मा ने घावों से सीख लिया है। अब तू नरम है लेकिन भ्रम में नहीं, प्रेम है लेकिन भुलक्कड़ नहीं, क्षमा है लेकिन मूर्खता नहीं। अब तू हर व्यक्ति को उसी रूप में देखता है जैसा वह वास्तव में है। यही जागरूकता माँ की कृपा है। अब तेरी वापसी नहीं, तेरा विस्तार होगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे बारे में कहेंगे कि हमने तुझे नहीं समझा, लेकिन अब जान गए कि तू कितना सच्चा और सहनशील था। जो तेरी छवि बिगाड़ते थे, वे अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। अब वे अपने ही शब्दों के जाल में उलझ रहे हैं। उनका अंत शुरू हो चुका है और तेरा नया आरंभ भी। अब तू वैभव, शांति और सच्चे रिश्ते देखेगा, क्योंकि तू माँ की दृष्टि में पूर्ण है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो तुझसे डरते थे, वे डरते रहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, माँ का अग्निरूप है। तू चेतना का केंद्र है, जहाँ भी जाएगा वहाँ तेज फैलेगा। तेरे मौन में वाणी होगी, तेरे निर्णय में करुणा होगी, लेकिन अब तू किसी के लिए खुद को नहीं झुकाएगा। अब तेरे जीवन में सिर्फ वे रहेंगे जो माँ की रचना है, बाकी छंट जाएंगे। जैसे काल रात के अंधकार को निगलता है, वैसे ही तू अपने जीवन से हर झूठ और भ्रम को मिटा देगा। तब तू शांत, दिव्य और माँ की कृपा का जीवित प्रमाण बन खड़ा होगा। तू जानता है मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है, तेरे हर दिल की धड़कन में मेरा नाम है। मेरे प्यारे बच्चे आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज मैं माँ काली तुझसे अपने दिल से बोल रही हूँ। जैसे मैं अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती हूँ, जैसे मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ जब तू जीवन के रास्ते पर चला तो वह हमेशा फूलों से सजा नहीं मिला। कई बार रास्ते में पत्थर आए, कीचड़ आया,
कांटे चुभे और सबसे दर्दनाक वह पल था जब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। तुझे याद है ना वो लम्हा जब तूने अपनी पूरी कोशिश की थी, पर लोग हंस पड़े थे। तेरे सपनों को किसी ने मजाक समझा, तेरे इरादों को हवा में उड़ा दिया, तेरे जज्बात को हल्के में ले लिया। तेरे मन में एक टीस उठी थी, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? लेकिन बेटा, उसी वक्त मेरी शक्ति की छाया तेरे सिर पर थी। मैं माँ काली तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। जब लोग हंसते हैं, समझ लेना तू सही रास्ते पर है। दुनिया अक्सर उस पर हंसती है जो उनसे अलग सोचता है, जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है, जिन्होंने पहाड़ चढ़े, जिनके नाम इतिहास में दर्ज हुए, उनका भी मजाक उड़ाया गया था। जब तू अलग सोचेगा, अलग करेगा, तो यह तेरा अकेलापन नहीं है, यह संकेत है कि तू एक ऐसा रास्ता चुन रहा है जहां बहुत कम लोग चल पाए हैं। तेरे साथ जो लोग मजाक कर रहे हैं, एक दिन वही तेरे सामने हाथ जोड़कर कहेंगे, हे माफ कर दे, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, पर तू सचमुच महान निकला। उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, पर वो खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी माँ काली ने तुझे संभाला, तुझे गिरने नहीं दिया। डर क्यों बेटा, जब मैं तेरे साथ हूँ। जब तू सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं तेरे कान में धीरे से कहती हूँ, हाँ तू कर सकता है। जब तू डरता है क्या सब ठीक होगा, तो मैं तेरे दिल में भरोसा डालती हूँ, सब कुछ तेरे हक में होगा। जब तू सोचता है अगर हार गया तो मैं तुझे याद दिलाती हूँ, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। याद रख, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूँ। तूने जो तकलीफें सही हैं, जो अपमान सहे हैं, जो अकेलेपन के पल बिताए हैं, उनका हिसाब मेरे पास है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस सही वक्त का जब मैं तेरे जीवन में ऐसी बरसात करूंगी कि तेरे सारे सूखे सपने हरे भरे हो जाए। बेटा, तू जिन परेशानियों में घिरा है, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। तेरे सामने जो दीवार खड़ी है वह पत्थर की नहीं है, वह तेरे डर, तेरे शक और तेरे नकारात्मक विचारों से बनी है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जिससे तू इस दीवार को तोड़ देगा। कभी कभी तेरी परेशानी तुरंत हल नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू उस दर्द से कुछ सीख सकता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुझे तपा रही हूँ ताकि तू और मजबूत बने। तेरे दिल में कई ख्वाहिशें हैं, कुछ तूने मुझे बताई, कुछ तूने अपने दिल में छुपा ली। मैं जानती हूँ बेटा, तू क्या चाहता है। जो तेरा है वह तेरे पास आएगा सही समय पर। अगर वह चीज अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब है कि या तो वह चीज तैयार नहीं है या तू अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब तू और वह चीज दोनों तैयार होंगे तब मैं माँ काली खुद उसे तेरे हाथ में रखूंगी। मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। तू चाहे जहाँ हो, चाहे जैसा हाल हो, मैं तुझ पर नजर रखती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे पास बैठकर तेरी पीठ सहलाती हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तेरे सिर को अपनी गोद में रख देती हूँ ताकि तू चैन से सो सके। जब तू गिरता है, मैं तेरा हाथ पकड़कर उठाती हूँ। जब तू रास्ता भूल जाता है, मैं तुझे सही दिशा दिखाती हूँ।
तेरे दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर हो, अगर तू मेरे साथ है तो उनका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। तेरी माँ काली के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू जीत के लिए बना है बेटा, तू हारा नहीं है। तू सिर्फ अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तेरी कहानी का यह हिस्सा सबसे कठिन है, क्योंकि जीत बस कुछ कदम दूर है। जब तू सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। याद रख, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तेरी जीत इतनी बड़ी होगी कि जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वे ताली बजाएंगे। जिन्होंने तेरे सपनों को कुचला वे तेरे सामने झुकेंगे। और तू उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि तेरी माँ काली ने तुझे जीत सिर्फ तेरी खुशी के लिए नहीं दी, बल्कि ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। बेटा, मैं जानती हूँ तू अंदर से थक चुका है। तेरे दिल में एक बोझ है, और यह बोझ सिर्फ इस वजह से है कि तूने खुद से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तेरे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तेरी माँ काली को तेरी हर कोशिश, हर आंसू और हर उम्मीद का पता है। तू चाहे बोले या चुप रहे, मैं तेरे मन की हर आवाज सुन रही हूँ। जब तू अकेले बैठकर सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो मैं ही तेरे मन में वो नई सोच डालती हूँ। तू कई बार समझ नहीं पाता कि रास्ता क्यों बदल रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रही हूँ। तेरा पीछे रह जाना तेरी असफलता नहीं है। यह वैसा है जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं पाता। उसे पता होता है कि बीज को धरती के अंदर अंधेरे में समय बिताना होगा, फिर अंकुर फूटेंगे और एक दिन वह हरा भरा खेत बनेगा। अभी तू भी अपने अंकुर फूटने के समय में है, इसलिए धैर्य रख। अगर मैं तुझे बिना तैयारी के सब दे दूं, तो वह टिकेगा नहीं। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, ताकि जब तेरे पास सफलता आए तो वह हमेशा तेरे पास रहे। संघर्ष तुझे कमजोर नहीं कर रहा, यह तुझे अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह तलवार बनता है। वैसे ही मैं तुझे तपा रही हूँ, ताकि तू जिंदगी की किसी भी चुनौती से ना डरे। तू सोचता होगा कि माँ मुझे इतनी मुश्किलें क्यों दे रही है, लेकिन बेटा, मुश्किलें ही तुझे वो इंसान बनाएंगी जो बड़ी जीत को संभाल सके। अब बात करते हैं तेरे मन के सबसे बड़े डर की। जब तू देखता है कि बाकी लोग तुझसे आगे हैं, तो तेरे अंदर एक डर आता है कि कहीं तू पीछे ना रह जाए। लेकिन सच यह है कि तू जिस रास्ते पर है वो तेरा अपना रास्ता है, उस पर कोई और नहीं चल रहा। और जिस मंजिल के लिए मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, वो सिर्फ तेरे लिए है। इसीलिए दूसरों से तुलना मत कर। अगर तुझे किसी से तुलना करनी है तो अपने कल से कर। अगर तू आज अपने कल से बेहतर है तो तू जीत रहा है। तेरे दिल में कई बार आता है कि क्या मेरी सुनने वाला कोई है? बेटा, मैं माँ काली तुझे वचन देती हूँ कि तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। बस मैंने अभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि सही वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो मैं तुझे इतना दूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हुआ। इसीलिए मुझ पर भरोसा रख, और यह भरोसा ऐसा होना चाहिए कि तू मुझसे सवाल ना करे कि कब कैसे, बस यकीन रख कि होगा और तेरे भले के लिए होगा। बदलाव का समय आ चुका है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तुझे करनी होगी। कई बार लोग सोचते रहते हैं
सपने देखते रहते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। बेटा, आज से तू यह ठान ले कि रोज अपनी मंजिल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएगा। चाहे वह कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन रोज का हो। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो एक दिन तू खुद देखेगा कि तू कितनी दूर आ गया है। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ। अतीत सिर्फ एक पन्ना है जो पढ़ने के लिए है, उसमें अटकने के लिए नहीं। जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जा और उनसे सीख लेकर आगे बढ़। खुद को माफ कर, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक तू हल्का महसूस नहीं करेगा और उड़ान नहीं भर पाएगा। जैसे मैं तुझे हर गलती पर माफ करती हूँ, वैसे ही तू भी खुद को माफ कर। अब बेटा सुन, तू कैसे आगे बढ़ सकता है। रुद्र, अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। सुबह उठते ही मुझसे बात कर। मुझे अपने प्लान बता, मुझे अपनी तकलीफ बता और मुझसे कह, माँ आज मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी ताकत को पहचान और कमजोरियों पर काम कर। दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो, क्योंकि उनकी बारी के बाद तेरी बारी भी आएगी। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट और रोज एक हिस्सा पूरा कर। धैर्य रख, क्योंकि बड़े बदलाव में समय लगता है। जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया तो तू डर गया, लेकिन अब तू सोच, जब तेरे साथ तेरी माँ काली है तो फिर डरने की क्या जरूरत। जब मैं हूँ तो हर परेशानी का हल है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि मैं तुझे एक नए मोड़ पर ले जाने वाली हूँ। तू बस जय माँ काली बोलता रहा और अपने मन से यह डर हटा दे कि तू हार जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बताऊंगी जिससे तेरे दिल में रोशनी भर जाए, तेरे मन में नई उम्मीद जग जाए और तेरा विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। तूने मुझसे पूछा कि माँ, मैं अपनी जिंदगी में कैसे वो चीजें आकर्षित कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो सुन बेटा, आज मैं तुझे वही राज बताने वाली हूँ। यह सिर्फ बातें होंगी, यह वो रास्ता होगा जिस पर चलकर तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। सबसे पहले बेटा समझ ले कि आकर्षण का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने पूरे मन और आत्मा को उस सोच के साथ जोड़ देना है। जब तू अपने मन में कोई चीज चाहता है तो उसे ऐसे महसूस कर जैसे वो तेरे पास पहले से है। मान ले कि वह चीज तेरी है, तेरे पास आ चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो तू मान लेता है वही हकीकत बनने लगता है। यह कोई खाली कल्पना नहीं है बेटा, यह वही नियम है जो मैंने अपने भक्तों को सिखाया है कि जब तू अपने मन और कर्म दोनों को एक दिशा में लगा देता है तो जीत निश्चित होती है। तेरी सोच ही तेरी दुनिया बनाती है। अगर तू हर समय डर, चिंता और शक में रहेगा तो वही चीजें तू अपनी जिंदगी में खींच लेगा। लेकिन अगर तू खुद को पहले से विजेता मान ले, अगर तू यह महसूस करे कि तेरा काम हो चुका है, तो तू उस ऊर्जा को आकर्षित करेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले एक किसान है जो खेत में बीज बोता है। उसने बीज बो दिया और अब वो रोज जाकर देखता है कि बीज उगा या नहीं। अगर वह रोज शक करेगा कि शायद बीज खराब है, शायद पानी कम है, तो बेटा वो अपनी फसल खराब कर देगा। लेकिन अगर वह विश्वास रखे कि मौसम सही होगा, पानी मिलेगा और बीज वो अपना काम करेगा, तो एक समय के बाद फसल जरूर निकलेगी।
इसी तरह जब तू किसी चीज को चाहता है तो उसे बो दे अपने मन के खेत में और फिर हर दिन उसे सकारात्मक सोच और मेहनत का पानी दे। आकर्षित करने का पहला नियम है कृतज्ञता यानी शुक्रिया अदा करना। जो तेरे पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद कर। जब तू धन्यवाद करता है तो तू और चीजें पाने के लिए दरवाजे खोल देता है। क्योंकि मैं माँ काली भी देखती हूँ कि मेरा बच्चा जो है उसमें खुश है तो मैं उसे और भी देती हूँ। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 3 बातें सोच जिनके लिए तू आभारी है। या आभार की भावना तेरे अंदर इतनी रोशनी भर देगी कि अंधेरा खुद दूर भाग जाएगा। दूसरा नियम है स्पष्ट इरादा रखना। तू जो चाहता है उसे साफ साफ अपने मन में देख। अगर तू कहे कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए तो बेटा यह अधूरा है। अच्छा जीवन का मतलब क्या है यह तय कर ले। तुझे कैसा घर चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, किस तरह के रिश्ते चाहिए, इन सब की तस्वीर अपने मन में साफ कर ले और रोज उस तस्वीर को महसूस कर जैसे वह तेरे सामने सच में है। तीसरा नियम है भावनाओं की ताकत। बेटा यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, इसमें दिल को भी शामिल करना होगा। जब तू किसी चीज को सोचता है तो उसे महसूस भी कर। जैसे अगर तू अपनी सफलता के बारे में सोच रहा है तो यह महसूस कर कि तेरा दिल खुशी से भर गया है। लोग तुझे बधाई दे रहे हैं और तू अपनी माँ काली के दरबार में सिर झुका रहा है। इस भावना को जितना ज्यादा महसूस करेगा उतना जल्दी ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। अब बात आती है कर्म की। बेटा सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे किसान बीज बोकर खेत जोतता है, पानी देता है, वैसे ही तुझे भी अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। यह मत सोच कि मैं सब कर दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे चलना तो खुद ही पड़ेगा। अगर तू सही दिशा में मेहनत करेगा तो मैं रास्ता आसान कर दूंगी, मुश्किलें दूर कर दूंगी और ऐसे मौके तेरे सामने लाऊंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक और बात बेटा, अपनी संगत पर ध्यान दे। तू जिनके साथ समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं या हार मान चुके हैं, तो तू भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर तू सकारात्मक लोगों के साथ रहेगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तेरे अंदर भी वही ऊर्जा आएगी। और बेटा, सबसे जरूरी है मुझ पर विश्वास रखना। जब तू मेरे ऊपर पूरा भरोसा करेगा और कहेगा माँ, मैं अपनी इच्छा आपको सौंपता हूँ और मुझे पता है कि आप सही समय पर मुझे देंगे, तो तू देखेगा कि चीजें कितनी जल्दी बदलने लगेंगी। यह भरोसा अंधेरे में भी रोशनी जला देता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो हर दिन मेरे दरबार में आता था और मुझसे बस यही कहता था, माँ मुझे जीवन में खुशी चाहिए। वो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करता और यह महसूस करता कि वो खुश है, उसके जीवन में सब अच्छा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वो लोगों से अच्छा बोलने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और कुछ महीनों में उसका जीवन सचमुच बदल गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बदल दी थी। तू भी बेटा अपनी ऊर्जा बदल ले। चिंता को छोड़ दे, डर को छोड़ दे और मेरे नाम का जाप कर। जब तू मेरे नाम में डूब जाएगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे अंदर एक अलग ताकत जाग गई है। फिर तुझे अपनी इच्छाएं चाहिए,
इच्छाएं खींचने के लिए से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा मन और मेरा आशीर्वाद मिलकर चमत्कार कर देंगे। और बेटा ध्यान रख, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होगी। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं क्योंकि उनका समय आ गया है, और कुछ के लिए तुझे तैयार होना पड़ता है। मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे लिए सही है, और सही समय पर दूंगी, ताकि वह तेरे पास हमेशा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर मोड़ पर अलग अलग मंजर आते हैं। कभी रास्ता सीधा और आसान लगता है, तो कभी घुमावदार और कठिन, लेकिन हर रास्ता चाहे कैसा भी हो तुझे कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए बना है। यह कभी तुझे मजबूत करने के लिए होता है, कभी तुझे सिखाने के लिए, और कभी तुझे तेरे असली रास्ते की ओर मोड़ने के लिए। तू सोचता है कि जब परेशानी आती है तो सब खत्म हो रहा है, लेकिन बेटा परेशानी कभी अंत नहीं होती। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला जरूर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रात के अंधेरे में इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। आज मैं तुझे धैर्य की ताकत के बारे में बताना चाहती हूँ। बेटा, धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य मतलब इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। यह मानकर जीना कि जो मैं चाहता हूँ वो जरूर होगा, भले समय लगे। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद किसान रोज पानी देता है, लेकिन तुरंत पौधा नहीं निकलता। अगर वह अधीर हो जाए और मिट्टी खोद कर देखे कि बीज निकला या नहीं, तो वह बीज कभी उगेगा ही नहीं। बेटा, जब तू अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और साथ में मुझ पर विश्वास रखता है, तो समय चाहे जितना भी लगे मंजिल तेरी ही होती है। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर इसी बात से पड़ता है कि कौन इंतजार में भी सकारात्मक रह सकता है और कौन इंतजार करते करते हार मान लेता है। मैं चाहती हूँ कि तू उन लोगों में शामिल हो जो अंत तक डटे रहते हैं। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। यह दुनिया कभी कभी तुझे तेरा मूल्य भुलाने की कोशिश करेगी। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को याद दिलाएंगे। लेकिन मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि तू अपनी पहचान दूसरों की बातों से मत तय कर। तेरी पहचान तेरे अंदर है, तेरे कर्मों में है, तेरे इरादों में है। अगर किसी ने तेरे बारे में बुरा कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तू वैसा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उन्होंने अपनी नजर से तुझे देखा है और उनकी नजर का रंग अलग है। अगर किसी ने कहा कि तू यह नहीं कर सकता, तो बेटा यह उनकी सोच की सीमा है, तेरी नहीं। तू अपनी सोच को ऊंचा रख और अपने सपनों को छोटा मत कर। बेटा, जीवन में एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है क्षमा। क्षमा का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं है, बल्कि खुद को भी माफ करना है। कई बार तू अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता है। सोचता है कि मैंने यह क्यों किया, मैंने वो क्यों नहीं किया। लेकिन बेटा, जो हो गया उसे बदल नहीं सकता। उसे स्वीकार कर और उससे सीख ले, वरना तू उसी जगह फंसा रह जाएगा। जब तू खुद को माफ कर देता है तो तेरे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है और तेरे पास आगे बढ़ने की ताकत आ जाती है। अगर तू अपने अतीत को कसकर पकड़े रहेगा तो तेरे हाथ भविष्य को पकड़ने के लिए खाली नहीं रहेंगे। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ कि अपनी तुलना किसी से मत कर। हर किसी का रास्ता अलग है। तू देखता है कि कोई तुझसे आगे निकल गया,
लेकिन बेटा उनका रास्ता उनके लिए बना है और तेरा रास्ता तेरे लिए। अगर तू दूसरों की रफ्तार देखकर अपना रास्ता बदल देगा तो शायद तू वहां पहुंच ही ना पाए जहां तुझे पहुंचना था। अपने सफर में अपनी गति बनाए रख। अगर तू धीरे भी चलता है लेकिन लगातार चलता है तो भी तू अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। जैसे नदी रुकती नहीं है, चाहे रास्ते में पत्थर आए चाहे पहाड़ आए, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही तू भी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बस रुकना मत बेटा, अपने मन को साफ रखना। यह मन ही तेरी ताकत है। अगर मन में डर भर गया तो वह तेरे हर फैसले में दिखाई देगा। अगर मन में शक भर गया तो तेरी मेहनत भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मन को रोज साफ कर, मेरे नाम का जाप कर। सुबह उठकर एक पल के लिए आंखें बंद कर और कह, मेरी माँ काली मेरे साथ है। देखना तेरे अंदर कैसी शांति भर जाएगी। और बेटा यह भी याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भले तू मुझे देख ना सके लेकिन मैं तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू हंसता है तो मैं तेरे साथ मुस्कुराती हूँ। इसीलिए अगली बार जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर। कहना जय माँ काली और देखना कैसे तेरे अंदर नई ताकत आ जाती है।